जरा सोचिए, एक छात्र जो साल भर मेहनत करता है कि एक सरकारी नौकरी पाने के लिए, उसमें ना सिर्फ उस अभ्यर्थी की मेहनत होती है बल्कि उसके परिजन के खून पसीने की भी मेहनत होती है। कुछ कुछ परिजन ऐसे भी होते हैं जो अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी अपने बच्चे को पढ़ाने में लगा देते हैं। बच्चा साल भर मेहनत भी करता है, परीक्षा देता है, ये सोचकर कि अच्छे नंबरों से पास होकर माँ बाप का नाम रोशन करूँगा और सरकारी नौकरी लूँगा। न परीक्षा देकर आता है बच्चा, लेकिन अगले दिन खबर आती है, अखबारों में हेडलाइंस आती है कि परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हो गया था। अब सोचिए ऐसे में उस बच्चे का मनोबल किस कदर टूटता होगा। बाद में उसके वो आंदोलन करता है अपने हक की लड़ाई के लिए, लेकिन बदले में उसे मिलती है पुलिस की लाठियाँ, पानी की बौछार, वो भी कड़ाके की ठंड में। आप समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ पर किस मुद्दे की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिहार बीपीएससी प्रोटेस्ट। इस पर और डिटेल से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शाद, जिनसे हम और इस पर चर्चा करेंगे कि ये पूरा मसला क्या है। देखिए, वो बात अलग है, मुद्दा क्या है या कुछ भी है, लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि पुलिस का जिस तरीके से व्यवहार है, जिस तरीके से पीटा जा रहा है, जिस तरीके से घसीटा जा रहा है लोगों को, और जिस तरीके से वो ऐसा लग रहा है कि तिहाड़ जेल से आए, भाग करके आए, वो कोई क्राइम करके आए, ऐसा लग रहा है इतना बड़ा क्राइम करके आए। आपने जो वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा है जिस तरीके से, और ऐसा लग रहा है कि पुलिस ने मतलब उठा करके उसको लेकर के जाना है, उसको मारना है। किस तरीके से मारा जा रहा है, एक डंडे में किसी की हड्डी टूट जा रही है। जिस तरीके के वीडियो, इतनी ठंडी में वाटर कैनन का यूज किया जा रहा है, हाँ, और उसके बाद जो मुद्दा आप छोड़ दीजिए, मुद्दा कुछ भी हो, लेकिन व्यवहार जो होती है, जो चीजें, जो पुलिस का जो रवैया अभी देखा जा रहा है वो एकदम अलग है। वैसा रवैया किसी क्रिमिनल के साथ भी नहीं किया जाता है। जब तक किसी को टॉर्चर करना हो या कोई चीज उगलवानी हो तब की जाती है, और ये चीजें किसके साथ की जा रही है? उस स्टूडेंट के साथ की जा रही है जो वही चीज बनने के लिए कर रहा है, जो प्रशासन में आना चाहता है, जो सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहता है, जो अपने आप को, जो पुलिस लाठी बरसा रही है, वो कौन है? वहीं से निकले हैं ना, किसी परीक्षा को देकर के निकले होंगे ना। लेकिन ये किसके इशारे पे हो रहा है, ये सबसे बड़ी चीज, समझने वाली चीज है। और जहां तक एक जो पॉइंट वाली बात है कि वहां की जो एसपी हैं स्वीटी शेरावत, वो क्या स्टेटमेंट दे रही, हल्का बल प्रयोग किया गया। ये हल्का बल प्रयोग है। हल्के बल प्रयोग में आप किसी को इस तरीके से मार दीजिएगा तो कहीं ना कहीं जो है मुद्दे पे बात ही नहीं कीजिए अभी। लेकिन जो बड़ा मुद्दा है कि इस तरीके का जो रवैया है ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात जो देखा गया कि सबसे पहले बीपीएससी का पेपर लीक की खबर सामने आई, उसके बाद फिर उसको रद्द करने की मांग उठी। मांग उठते उठते उसके बाद आंदोलन में ये तब्दील हो गया, एक तरह से स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने लगे। प्रोटेस्ट जो शुरू हुआ था, यही चीज़ कहने की है यहाँ पर कि ये जो मांगे हैं जायज़ है नहीं जायज़ है वो बाद की बात है, लेकिन जिस तरीके से उनके साथ सलूक किया जा रहा है पुलिस की ओर से अभ्यर्थियों के साथ, हो सकता है कुछ अभ्यर्थी जेन्युइनली बहुत मेहनत करके गया हो लेकिन उसको उसका फल नहीं मिल रहा, लेकिन पुलिस का जो रवैया है इन सब में, क्या वो जांच योग्य नहीं है? इन सब में बिल्कुल होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है कि जिस चीज़ के लिए मांग उठ रही है, कहते हैं ना कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात रही होगी, स्कैम हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा। तो बात मानने में क्या जा रहा है, इसमें क्या ठन रही है, किस चीज़ को लेकर के इतना ज़्यादा जो प्रोटेस्ट हो रहा है? और इस पे सबसे बड़ी चीज़ जो देखी जा रही है, बहुत सारे राजनेता ऐसे हैं जो आकर के रोटी सेकना चाह रहे हैं। अपोजिशन का यहाँ पे जो है ना दबाव उस तरीके से बना नहीं पा रही, छात्रों को सपोर्ट नहीं कर रही। अपोजिशन जा रहे हैं, फोटोज क्लिक करवा रहे हैं, तो अपोजिशन की भूमिका पर भी यहाँ पर, हाँ बिल्कुल, अपोजिशन का भूमिका वो तो है ही, लेकिन जिस तरीके से अभी जो एक वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें प्रशांत किशोर को देखा जा रहा है कि उन पे आरोप लग रहा है कि वो उन्होंने कहा था कि पहली लाठी मैं खाऊंगा, और उसके बाद जब प्रोटेस्ट हुआ और जिस तरीके से स्टूडेंट जमा होने लगे और पुलिस जब हल्का, जो कहा जा रहा है हल्का बल यूज़ करने लगी, बल्कि वो तो हल्का नहीं था,
हल्का का क्या पैमाना है? मतलब एक डंडे में इंसान उठ नहीं पा रहा है, उसको घसीट के लेकर जाया जा रहा है। हल्के का क्या पैमाना है यहाँ पे? इसका हल्के का पैमाना यही है कि पुलिस एक तरह से मतलब अपना पल्ला झाड़ना चाह रही है इस चीज़ से, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट बड़े पैमाने पर हो रहा है और ये एक तरह से पूरे भारत में फैल चुकी है ये बात, ये चीज़ें चल रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि बिहार के अंदर, पटना के अंदर क्या हो रहा है। और जो बात अभी क्या मतलब जो चल रही थी, प्रशांत किशोर जिस तरीके से कह रहे थे, वो संडे का उन्होंने ही कहा था कि हम आएंगे और आंदोलन में साथ देंगे स्टूडेंट्स का। उसके बाद वो आए भी और उसके बाद जो छात्र आरोप लगा रहे हैं कि वो भाग गए वहाँ से, मतलब कि प्रोटेस्ट हो रहा था, उस बीच में आंदोलन चल रहा था और उसी बीच में वो छोड़ करके वहाँ से भाग गए स्टूडेंट। उसके बाद अभी इसी पे बवाल मचा हुआ था, फिर उसके बाद हाहाकार मचा और उसके बाद सारी चीज़ें हो गई। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो अपोजिशन का यहाँ पे रोल प्ले है वो कहीं ना कहीं सिर्फ ट्वीट तक ही लिमिट रह गया है? ट्वीट तक तो लिमिट है ही, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये देखिए ना आप, नीतीश कुमार की चुप्पी देखिए। अपोजिशन छोड़ दीजिए, सरकार को देखिए, नीतीश कुमार इस मुद्दे पे एक बार भी अपना मुंह नहीं खोला है, कुछ भी नहीं कहा इस पे। बीपीएससी कह रहा है कि हम कभी रद्द ही नहीं करेंगे, मतलब इस तरीके से चल रहा था, स्टूडेंट्स कह रहे हैं फिर से लो। तो कम से कम सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, इस चीज़ पे आना चाहिए, बात करनी चाहिए। अब वहाँ की पुलिस कह रही है कि छात्र क्यों आंदोलन कर रहे हैं, हम उनकी मांग सुनेंगे। मांग पता किसे नहीं है, आपको नहीं पता, तमाम कैमरा, तमाम मीडिया चैनल, सारे लोगों को पता है मांग क्या मांग है। तो सिंपल सी बात है, वो चीजें देखनी चाहिए। चीज कहा जा रहा है कि कार्यालय से कुछ ही किलोमीटर दूर इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जा रहा है और सरकार की जो पुलिस है वो कहती है कि उन्हें पता ही नहीं है कि क्यों कर रहे हैं आंदोलन। मेनली देखिएगा तो 6 दिसंबर और से ही शुरू हो गया था, जब हल्का लाठी चार्ज किया गया था, उस टाइम में हल्का आप कह सकते थे। उसके बाद 25 दिसंबर को हुआ, उसके बाद फिर कल हुआ जो हुआ, और उसके बाद उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्टूडेंट विवेक, उसकी जो है उसको फ्रैक्चर तक हो गया उसमें, और वाटर कैनन का आप इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो स्टूडेंट हैं और कितने को आप FIR कितने पे हो गई होगी। तो एक तरह से जो स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी संवारना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो तभी बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, किसी भी PCS का एग्ज़ाम की तैयारी जो करते हैं, वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, समाज में अच्छा सुधार लाना चाहते हैं, इसीलिए करना चाहते हैं। लेकिन अब क्या है, FIR होगी उनके ऊपर, उनकी लाइफ तो बर्बाद, कहाँ जाएंगे वो, ज़िंदगी भर चक्की पीसते रहेंगे, मतलब कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो सोशल मीडिया पर इतने सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, सरकार को चाहिए कि इस पे समझौता करें और जो भी बीच का सॉल्यूशन है उसको निकालना चाहिए इस पूरे, ना कि लाठी चार्ज करके। मतलब देखिए, एक ये जदोजहद है कि मेहनत कर रहा है साल भर बच्चा, पैसे उसके अलग लग रहे हैं। अब एक पेपर के बाद की मेहनत अलग है कि पेपर लीक के खिलाफ लड़ना, जो कि ये छात्रों का काम नहीं है, इस पर काम करना सरकार की जवाबदेही है, लेकिन यहाँ छात्र लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो छात्र जो लड़ रहे हैं, ये क्या है, नौकरी चाहिए इन्हें ना, नौकरी के बदले इन्हें क्या मिल रहा है, लाठी डंडा ये मिल रहा है। और इस पे ये युवाओं के, अपने देश के भविष्य के, जिसे कहते हैं युवा देश का भविष्य है, उनके ऊपर इस तरीके से अत्याचार। और इस पे सबसे बड़ी बात जो है ना, जो इस पे राजनीतिक रोटी जो सेकने वाले हैं जो भी है, वो बहुत ज़्यादा इस पे एक तरह से तुष्टिकरण हो रहा है इस चीज़ का, और एक तरह से एक राजनीतिक बनता जा रहा है। स्टूडेंट का जो मुद्दा होता है वो एकदम अलग रहना चाहिए, राजनीति एकदम अलग होनी चाहिए, तभी वो सक्सेस हो पाता है। जहाँ वो मुद्दा अगर राजनीतिक बन गया तो फिर वो प्रोटेस्ट नहीं रहा, वो एक राजनीतिक मुद्दा बन गया, उस पर सारे नेता लोग आकर के रोटी सेकना शुरू कर देंगे, चाहे वो कोई भी नेता हो। आपने देखा होगा वीडियो किस तरह के वायरल हो रहे हैं, अभी प्रशांत किशोर का वायरल हो रहा है, चाहे खान सर को ले लीजिए, खान सर का भी वायरल हुआ था एक वीडियो कि घटनास्थल से भागते हुए छात्रों ने खदेड़ दिया, मतलब इस तरीके से जो हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो अलग चीज़ें होती है लोगों का, मतलब वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका ये भी कहना है कि ये सारे नेता जो भी आ रहे हैं या जो भी आ रहे हैं, खान सर के बारे में भी कहा गया कि ये अपना चेहरा चमकाने के लिए आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, खास करके स्टूडेंट के बारे में। तो ये चीज़ें कही जाती है कि छात्र आंदोलन, नीतीश कुमार जो है बिहार के जो CM हैं, आज छात्र की बात नहीं सुन रहे हैं और वो खुद छात्र नेता रहे,
नेतागिरी जो उन्होंने स्टार्ट करी है वो छात्र नेता ही से, छात्रों के ही लीडर रह चुके थे, वहीं से उनकी राजनीति शुरू हुई। उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो ज़्यादातर मतलब जिस पैमाने से वो छात्रों को समझेंगे वो उम्मीद भी पूरी नहीं हो रही है छात्रों की। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तो ये पूरे मसले पर जिस तरीके से तस्वीरें और वीडियोस तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिस तरीके से छात्रों पर उनका आंदोलन खदेड़ने के लिए पुलिस की ओर से कड़ाके की ठंड में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, हल्के बल के प्रयोग के नाम पर जिस तरह से लाठियां भांजी जा रही हैं, उनकी मांगे जायज़ है नहीं है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन पुलिस के रवैये पर और इस पूरे मसले पर आप क्या कहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।